कराची की दुआए ज़हरा का जिक्र करेंगे। 7 रोज़ हो गए हैं, क्या मामला है? मतलब शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन से पुरअसरार तौर पर ये बच्ची गायब है। केस पेचीदगी का शिकार ऐसा लग रहा हो गया है। दुआ के वालिदैन ने पुलिस की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद आला अफसरान के हुक्म पर SHO अल-फलाह बदर शकील को ओहदे से ही हटा दिया गया। दूसरी तरफ दुआ ज़हरा केस में पुलिस की तैयार करदा रिपोर्ट CCTV के मामले पर भी तजाद का शिकार हो गई है। ज़ीशान से पहले जान लेते हैं, एक्चुअली हमें समझाएं ज़ीशान के CCTV जो है उसमें कहीं ये बच्ची आती हुई जाती हुई अकेले किसी के साथ, कोई सुराग CCTV जितने भी कैमरे इर्द गिर्द हैं कोई सुराग नहीं है CCTV। बल्कि ऐसा लगा ज़ीशान कि वो जैसे जहाँ रहती है जिस कॉम्प्लेक्स में वहाँ से निकली ही नहीं। जी देखिए, बिल्कुल ये जो CCTV का वाक़या हुआ था, CCTV मुख्तलिफ जो एरियाज़ की देखी गई थी जिसके अंदर करीबी दुकानों वगैरह की CCTV भी शामिल थी, उसके अंदर दुआ कहीं भी नज़र नहीं आई। जिसके बाद में पुलिस ने एक रात की CCTV निकाली थी और उसके अंदर एक कम उम्र लड़की को जो कि जारी भी की थी पुलिस की जानिब से, और वो गलत साबित हुई। जिसके बाद में पुलिस ने ये दरख्वास्त भी की थी कि अब इस वीडियो को ना चलाया जाए क्योंकि जाली साबित हो चुकी है। वो जो लड़की थी वो भी पॉइंट आउट हो चुकी थी कौन थी। इसके बाद में एक और DVR था जो कि दुआ की घर की गली में, जो कि उन अहले खाना ने देने से इनकार कर दिया था। तकरीबन 4 दिन के बाद में एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने जाके वो DVR रिसीव किया था और उसको डिकोड किया था। और अब से कुछ देर कबल जब हमारी उनसे बात हुई है पुलिस ज़राए से, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उस DVR में भी जो दुआ की किसी भी किस्म की नकलो हरकत नज़र नहीं आई। तो इससे ये साबित होता है कि जिस जानिब गली में सिर्फ एक ही घर के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ था जहाँ पर फुटेज नहीं आई है, अब जो दूसरी जानिब है वहाँ पर कैमराज नस्ब नहीं है, तो उम्मीद की जा रही है कि मुमकिन तौर पे जो ये गई है या जिस तरीके से भी इसकी गायब हुई है, जो मिसिंग हुई है, वो उसी साइड से हुई है जहाँ पे कैमरास नहीं लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से अब ये इसके ऊपर वर्किंग इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ पहलुओं को चेक कर लिया, जैसे कि आपने अभी बताया भी कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर फेक CCTV का मामला सामने आया। इसके अलावा एक सांगड़ में की जाने वाली रेड भी फेल हो गई, उसमें कोई और लड़की रिकवर हुई, जबकि उसका टैब ये साथ लेके, मतलब कूड़ा रखने कोई जाएगा तो उसका टैबलेट क्यों साथ होगा उसके साथ? वो क्या कहानी है? ये बात सच है? क्योंकि ऐसे इन मामलात में बहुत सारी फेक न्यूज़ भी फैलना शुरू हो जाती हैं। इस बच्ची का जो टैबलेट या लैपटॉप जो भी इस्तेमाल करती है वो घर पे नहीं है क्या? देखिए, यही इसके अहले खाना से जो बात हुई है, तो इस बात की तस्दीक उसके अहले खाना से ही मिली है, दुआ के घर वालों से ही मिली है कि टैब इसके साथ है, वो घर में मौजूद नहीं है। तो अब फाइनली जैसा कि मैंने बताया कि इतने सारे इक़दामात के बाद में अब फाइनली एंटी वायलेंट क्राइम सेल और FIA साइबर सर्कल ने स्टेप इन किया है, जो टैब के हवाले से इनके घर अहले खाना से अब से कुछ देर कबल ही तकरीबन 4 रुकनी टीम इनके दुआ के घर पे गई थी, इनके वालिदैन से मुलाकात की, जिसके अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, इसके अलावा इंटेरोगेशन ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशन ऑफिसर्स भी उसके अंदर शामिल हैं। उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर मुलाकात की है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स और मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो एक मेलिंग जो ब्रांड्स उस हवाले से तफसीलात भी तलब किए। और साथ ही साथ अब से कुछ देर कबल हमारी जो बात हुई, उनका कहना था साइबर सर्कल का कि जितने भी जो ईमेल प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उनको हंगामी हालात के तौर पर उनसे रब्ता किया गया है। इसके अलावा जो टैब जिस कंपनी का है उससे भी रब्ता करने की कोशिश की गई है फौरी तौर पर कि ट्रैक करने के लिए उनकी मदद हासिल कर सकें। दूसरी जानिब एंटी वायलेंट क्राइम सेल की जानिब से भी जितने भी ये ऐप्स हैं या मुख्तलिफ जो ईमेल IDs होती हैं उनके ऊपर इस वक्त वर्किंग स्टार्ट कर दी गई है। कुछ पॉइंट्स इनको मिले हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अभी भी वो हतमी नहीं बताए गए। राइट ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। बॉटम लाइन ये है कि बच्ची जो है वो अभी तक लापता है।